स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था इन्वेंट्री इन्फो क्या होता है और इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत हम क्या क्या कर सकते हैं। आज की वीडियो में ये देखेंगे हम कि स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक आइटम क्या होता है और यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है। हम किसी भी स्टॉक ग्रुप को कैसे बनाते हैं, किसी भी स्टॉक ग्रुप को कैसे मॉडिफाई करते हैं, अपने द्वारा बनाए गए स्टॉक ग्रुप को कैसे डिलीट करते हैं। साथ ही साथ ये भी सीखेंगे स्टॉक आइटम को कैसे बनाते हैं, स्टॉक आइटम को कैसे मॉडिफाई करते हैं तथा अपने द्वारा बनाए गए स्टॉक आइटम को हम कैसे डिलीट करते हैं। यूनिट ऑफ मेजर के बारे में भी हम देखेंगे कि यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजर को कैसे हम बनाते हैं तथा बनाए गए यूनिट ऑफ मेजर को हम कैसे डिलीट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टॉक ग्रुप वो होता है जैसे हम एक ही प्रकार के प्रोडक्ट को हम एक कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम कंप्यूटर का व्यवसाय कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कंप्यूटर के जो पार्ट हैं वो स्टॉक आइटम में आए, पर जो कंप्यूटर है वो क्या हो जाए, ग्रुप में हो जाए। तो ग्रुप हम बनाते कैसे हैं, तो ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद हमें यहाँ इन्वेंट्री इन्फो दिखाई देता है। इन्वेंट्री इन्फो को सेलेक्ट करने के पश्चात हमें स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन दिखाई देता है। हम स्टॉक ग्रुप को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे हमें सिंगल स्टॉक ग्रुप और मल्टीपल स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन दिखाई देता है। हम ऐसे सिंगल स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ग्रुप बना लेते हैं कंप्यूटर, अंडर इसका प्राइमरी होता है। एक हम ग्रुप बना लेते हैं मोबाइल का हमने ग्रुप बना लिया, इसका वेंडर क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। अब हम ये जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए ग्रुप को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं या उसे हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो बनाए गए ग्रुप को मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन दिखाई देता है। इसे सेलेक्ट करने के बाद हमें स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन दिखाई देता है। हम स्टॉक ग्रुप को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक अल्टर का ऑप्शन दिखाई देता है। अल्टर को सेलेक्ट करते ही हम उस स्टॉक ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं जिसे हमें मॉडिफाई करना है या जिसे हमें डिलीट करना है। तो जैसे मान लीजिए कि ये मोबाइल का हमने ग्रुप बनाया, जिसे हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, फूडेबल का ग्रुप बनाना चाहते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे फूडेबल का ग्रुप बना लिया। ये ग्रुप क्या हो चुका है, मॉडिफाई। अब आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर और फूडेबल। अगर आप किसी भी ग्रुप को डिलीट करना चाहते हैं तो ग्रुप को डिलीट करने के लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं, स्टॉक ग्रुप में जाते हैं, फिर यहाँ से अल्टर को सेलेक्ट करते हैं। अल्टर को सेलेक्ट करने के बाद हम उस स्टॉक ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। और जैसे हम कीबोर्ड से Alt+D को प्रेस करते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप इसे डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पे क्या हो चुका है, एक ही ग्रुप बचा है। जो हमारा फूडेबल का ग्रुप था वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं स्टॉक आइटम की। स्टॉक आइटम से पहले हम यूनिट ऑफ मेजर की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ मेजर जैसे रुपया को काउंट करने के, मुद्रा को काउंट करने के लिए रुपया का यूज किया जाता है। रुपया एक करेंसी का एक फॉर्मेट होता है, एक सिंबल होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप किसी क्वांटिटी को, किसी भी प्रोडक्ट को सेल या परचेज करते हैं तो उसका यूनिट बनाया जाता है कि आप उसे किस यूनिट में खरीदना या बेचना चाहते हैं। अगर आप पीस में एक व्यवसाय करते हैं तो पीस का यूनिट बनाएंगे, केजी में करते हैं तो केजी का बनाएंगे, कुंटल, दर्जन इत्यादि प्रकार के यूनिट्स हम बनाते हैं। तो देखिए, यूनिट्स ऑफ मेजर बनाने के लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन दिखाई देता है। इन्वेंट्री इन्फो को सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर का ऑप्शन दिखाई देता है और यहाँ से हम करते हैं क्रिएट। तो यूनिट को क्रिएट करने के लिए हम कहाँ गए थे, गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फो सेलेक्ट किया था। इन्वेंट्री इन्फो सेलेक्ट करने के बाद यूनिट ऑफ मेजर को सेलेक्ट किया, फिर क्रिएट को सेलेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट क्रिएशन की विंडो ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ टाइप में लिखा हुआ है सिंपल। अब यहाँ पे सिंबल्स में जैसे हम बना रहे हैं पीस, यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉर्मल नेम में पीसेस।
नंबर ऑफ डेसिमल प्लस 0 हो गया केजी। अब यहाँ पे आप बना लीजिए किलोग्राम, ठीक है। दर्जन बना लेते हैं, फॉर्मल नेम में लिख लेंगे दर्जन। अब हम इसे करा लेंगे एक्सेप्ट। ये तो रहा हमारा यूनिट ऑफ मेजर बनाने का। अब यूनिट ऑफ मेजर को मॉडिफाई कैसे करते हैं तो ये भी देख लेते हैं। यूनिट ऑफ मेजर को मॉडिफाई करने के लिए भी हम गेटवे ऑफ टैली पर जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर जाने के पश्चात हम इन्वेंट्री इन्फो को सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से हम स्टॉक ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं, यूनिट ऑफ मेजर को सेलेक्ट करते हैं, फिर अल्टर को सेलेक्ट करने के बाद हम उस यूनिट ऑफ मेजर को सेलेक्ट करते हैं जिसे हमें मॉडिफाई करना। यहाँ पे दर्जन, अगर आप दर्जन की जगह पे कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे ml बनाना चाहते हैं मिलीलीटर, तो आप यहाँ से मिलीलीटर भी बना सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ से दर्जन का क्या हो चुका है, हट चुका है और यहाँ पे यूनिट में मिलीलीटर आ चुका है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, बनाए गए यूनिट ऑफ मेजर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में आते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद हमें यूनिट ऑफ मेजर का ऑप्शन दिखाई देता है। इसे सेलेक्ट करने के बाद हम अल्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उस यूनिट ऑफ मेजर को सेलेक्ट करते हैं जिसे हम क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। अल्ट के साथ डी प्रेस करते हैं, फिर यहाँ से यस कर देते हैं और ये यूनिट हमारा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाए। जैसे ml को भी हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, अल्ट के साथ डी करते हैं। अब आप देखेंगे कि एक ही यूनिट हमारा बचा है और हमारा यूनिट ऑफ मेजर क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अगला ऑप्शन है यहाँ पे स्टॉक आइटम। अब स्टॉक आइटम होता क्या है, जिस भी आइटम का व्यवसाय कर रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट को हम पर्सनल यूज के लिए ना खरीद करके प्रॉफिट के उद्देश्य से खरीदते हैं, उसे बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं, वो हमारा व्यवसाय का क्या होता है, स्टॉक आइटम होता है। स्टॉक आइटम बनाने के लिए हम इन्वेंट्री इन्फो पे आते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद हमें यहाँ पे स्टॉक आइटम का ऑप्शन दिखाई देता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे दो प्रकार के स्टॉक आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है सिंगल स्टॉक आइटम और दूसरा है मल्टीपल स्टॉक आइटम। तो हम क्या करते हैं, आज सिंगल स्टॉक आइटम के बारे में सीखते हैं। तो यहाँ से क्रिएट को हम सेलेक्ट करेंगे। क्रिएट को सेलेक्ट करते ही सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो ओपन हो जाती है। अब जैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं माउस, माउस का अंडर क्या होगा, कंप्यूटर हो गया। माउस हम किस में बेचेंगे, पीस में बेचेंगे। अब इसे हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। अगला हम बना लेते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड, कीबोर्ड का भी अंडर होता है कंप्यूटर यूनिट, ये भी पीस में हम रख लेंगे। अब यहाँ पे इसे भी हम एक्सेप्ट कराते हैं। फिर हम बना लेते हैं सीपीयू। सीपीयू का भी अंडर हो गया कंप्यूटर, यूनिट हो गया पीस, इसे भी हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा सकते हैं। उसके बाद हम बना लेते हैं मॉनिटर। मॉनिटर, मॉनिटर का अंडर हो गया कंप्यूटर, पीस, एक्सेप्ट करा लेते हैं एसएमपीएस। एसएमपीएस यह भी कंप्यूटर हो गया। यूनिट हम यहाँ पे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं गलती से कि गलत हो चुका है। हम इसे क्या करेंगे कि यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रखते हैं, क्योंकि इसे जब मॉडिफाई करेंगे तो एसएमपीएस के स्टॉक आइटम को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करा लेते हैं। हमने ये जानबूझ के एसएमपीएस का यूनिट ऑफ मेजर को क्या किया, गलत बनाया है, क्योंकि जब हम मॉडिफाई करेंगे यूनिट ऑफ मेजर को तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये तो हमने क्रिएट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए यूनिट ऑफ मेजर को मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो बनाए गए यूनिट ऑफ मेजर को मॉडिफाई करने के लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन दिखाई देता है। इसे सेलेक्ट करने के पश्चात स्टॉक आइटम का ऑप्शन दिखाई देता है। फिर यहाँ पे हमें अल्टर का ऑप्शन दिखाई देता है और आप देखेंगे कि एसएमपीएस का हमने गलत बनाया था, तो हम क्या करेंगे, एसएमपीएस को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसे आके मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अंडर में पीस सेलेक्ट करना था, अब हमने क्या कर लिया, इसे पीस सेलेक्ट कर लिया। अर्थात जिस भी यूनिट ऑफ मेजर को हमें मॉडिफाई करना होता है उसे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। मॉडिफाई करने के बाद उसे हम क्या करा लेते हैं, एक्सेप्ट करा लेते हैं। वही प्रोसेस ये भी है कि अगर आप क्या करना चाहें, अपने बनाए गए स्टॉक आइटम को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे हमें इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन दिखाई देता है। इन्वेंट्री इन्फो को सेलेक्ट करने के पश्चात
हमें स्टॉक आइटम का ऑप्शन दिखाई देता है। स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करते ही हमें यहाँ पे अल्टर का ऑप्शन दिखाई देता है। अल्टर को सेलेक्ट करने के बाद हम उस यूनिट ऑफ मेजर को सेलेक्ट करते हैं जिसे हम क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं CPU बना, कीबोर्ड बना है, मॉनिटर, माउस और एसएमपी। तो हम क्या करते हैं, CPU को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे अल्ट के साथ हमने क्या प्रेस किया, डी। अब आप देखेंगे कि यहाँ से CPU क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब एक कीबोर्ड को सेलेक्ट करते हैं और इसे भी हम क्या करते हैं, अल्ट के साथ डी प्रेस करते हैं, तो ये भी क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। आज की वीडियो में हमने कवर किया स्टॉक आइटम क्या होता है, स्टॉक ग्रुप क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है, स्टॉक ग्रुप को कैसे बनाते हैं, यूनिट ऑफ मेजर को कैसे बनाते हैं, तथा स्टॉक आइटम को कैसे बनाते हैं, तथा इन्हें कैसे मॉडिफाई करते हैं और इन्हें हम कैसे डिलीट करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।